मुसलमान भारत में सर ऊंचा करके जो बोल रहे हैं ना, चल रहे हैं, ये मसले की आला हजरत का देन है। वरना वो लोग फतवा ठोक ठोक के बर्बाद कर दिया लोगों को। सब मना, टोटल चीज मना, वो लोग करेगा क्या? सब कुछ मना, शबे बारात में मना, रबीउल अव्वल में मना, 11वीं में मना, 12वीं में मना, छठी रजब में मना, है सब कुछ मना है। वो लोग मचाता है दुनिया में, सब कुछ मना। सोच के देखो, अब वो लोग एतराज करता है कि रसूल के टाइम में झंडा कहां था, तो रसूल के टाइम में तुम भी नहीं था। अच्छा, जिस रसूल के टाइम में हमारे सबसे बड़े उलमा हमारे बीच बैठे हुए हैं, अल्लामा मोहसिन इस्लाम साहब, है ना, मनाज़िर अहले सुन्नत, उस टाइम में कपड़े की इतनी कमी थी, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुराने कपड़ों में दफन किया। वही पुराने कपड़ों में उनको दफन किया। तो कपड़ा कहाँ होता जो झंडा बना? कागज की इतनी कमी थी कि लोग कुरान शरीफ हड्डी में लिखा करते थे, पत्थर में लिखते थे, चमड़ा में लिखते थे, है ना, पत्ते में लिखते थे। तो फुलझड़ी के लिए कागज कहां से लाता? फैक्ट्री तुम्हारा बाप बनाया था। पूछो कितना उल्टा सवाल। नबी के नाम पे झंडा हम लगाए, गली हम सजाए, खर्चा हम करें, झंडा हम लेके चले, तकलीफ तुमको क्यों हो रही? जब तुम इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस का झंडा गाड़ी में बांधते हो, चाल में बांधते हो, कपार में बांधते हो, तब हम एतराज नहीं करते। दिसुम गुरु सिबू सो रहे, उनका झंडा बांध लिया, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज भी दर्द नहीं सूझता। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। पूरी पार्टी झंडा ले ढोबे करते हैं, आगे आगे नेता उस काली चमचा लेकर दौड़ रहा है, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब ना जाए भी दर्द नहीं सूझता। अरे हमारे झंडों में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हो। इसलिए उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का। हाँ, जब मुहर्रम आए, रबीउल अव्वल आए, 11वीं आए, फेसबुक में मुफ्ती निकल गया, कौन नजायज है कौन बिदअत है। उनके चक्कर छोड़ो, तो नबी से इश्क कर। हजरत बिलाल थे, गोरे नहीं थे, काले थे, सैयद नहीं थे, हब्सी थे, अमीर नहीं थे, गरीब थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया। बिलाल ने नबी को दिल दिया था, बिलाल ने नबी से इश्क किया था, बिलाल ने नबी से प्यार किया था, अपना दिल दिया, अपना बना लिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। इस्लाम में गोरा काला नहीं देखा जाता, इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, इस्लाम में गरीब मजदूर नहीं देखा जाता, इस्लाम में लेबर ठेकेदार नहीं देखा जाता। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। हमारे नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा वाला होगा, हमारे धर्म में कोई कोटा नहीं। अपने वक्त का अगर गांव का राजा है और अगर मस्जिद में पीछे आएगा तो पीछे सब में बैठेगा, और गांव का एक मजदूर है और आगे जाएगा तो आगे सब में बैठेगा। यही मजहब है इस्लाम। उसी इस्लाम को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुबह शाम मुसलमान के खिलाफ, बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी मुसलमान, आतंकवादी मुसलमान, देशद्रोही मुसलमान, गद्दार। इन नेताओं से सर्टिफिकेट मत मांग, और तू घबराना छोड़ दे, तू पढ़ना शुरू कर। क्यों रोना रोते हो? मौलाना हमारे मस्जिद तोड़ रहा है, मदरसा तोड़ रहा है। जिनका बेटा गली में बैठ के लूडो खेले, तो क्या हक है कहने का कि तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक पबजी खेले, कोई हक नहीं कहने का कि तुम्हारी बेटियों का निकाह नोचा जा रहा है। जिनका बेटा बैठ करके लॉटरी का टिकट मिलाए, उनको कोई कहने का हक नहीं कि तुम्हारे कुरान को फाड़ा जा रहा है। जब उस लोग तुम तमाम चीजों को छोड़ोगे, इश्क़े मुस्तफा में ढलोगे, सड़कों पे चलोगे, ऐसा लगेगा नबी का दीवाना चला जाए। बेटा बैठ के गली में गेम खेले, अरे बाप रे, मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, मेरा बेटा खतरा। जिनका बेटा गले में
चेन सिकड़ी पहने और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा हाथ में कड़ा चूड़ी पहने कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा पेशाब करके पानी नहीं ले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जिसका भाई 1.5 बोतल पी के घर घुस जाए वो कहे इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, तुम्हें क़यामत तक जिंदाबाद है। हो गया पढ़ना लिखना छोड़ दिया। नारे तकबीर। बहू बेटियां भी माँ बहने भी आई, एक दो खुराक इन लोग को देना जरूरी, एक दो खुराक इन लोग को देना चाहिए। इन लोगों को नमाज पढ़ने का, ये मोहल्ले की औरतों को 40 को बहाना, 40 को बहाना। वहां से मेरी जगह बोला आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल हजरत छोटा छोटा बच्चा है। बोले बच्चा छोटे बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे नमाज कान पढ़ते हैं। चाची मतवा ना छोड़ो, मजार जाने दीजिए, करबला जाने दीजिए। ये करबला, यहाँ को करबला है ना, अरे वाह, कभी सही करबला जाओ ना, घूम के नहीं आओ। करबला को कितना घोसला बनाया, औरतें बहू बेटियां जा रही है, कौन सवर के क्रीम पाउडर लगा के बीच में सेल्फी और मुहुआ है कुल्फी तक। तो इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में बेटी है। कभी सोचा 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई मोबाइल की वजह से? कभी गौर किया नहीं किया? 2025 में 2200, 2025 में 6 महीना में 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम नरगिस मैंने देखा, शोहर का नाम संतोष देखा, दिल जला, करे तो करे। मुसलमानों मोबाइल देना बंद कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। 14 साल की 13 साल का बेटा बेटी मोबाइल लेके चले, इतने अश्लील वीडियो मोबाइल में दे रहा है। फेसबुक बैठ के नहीं चला सकते परिवार मिलके। वो 13 साल का बेटा मोबाइल देख रहा है, कहते मोहम्मद इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल कॉलेज में बैठना चाहिए, उस उम्र में मोबाइल बैठ करके लूडो खेल रहा है, फेसबुक देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, अश्लील वीडियो देखता है। कहते मोहम्मद इस्लाम खतरे में। कोई हक नहीं कहने का, कोई हक नहीं। दुनिया मच्छी अभी आया लखनऊ मोहल्ला, देखिएगा 12 बजे 11 बजे रात को मतवा सटाया, मोबाइल खोला, मर 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 पूरी रतिया मरे मरीम पार। पढ़ने की उम्र में गेम। मुसलमानों याद रखो, उन औलादों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को सोएगा जल्दी, सुबह उठेगा जल्दी, सर पे टोपी, वजू का चेहरा सीने में, कुरान मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा। वो बेटा जब रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। कितना घर उजड़ गया नहीं पता आपको? आजकल मोबाइल बेटियों को दे दिया, बेटा मोबाइल दे दिया। मौलाना तनख्वाह 3 महीने बाकी है, लेकिन रिचार्ज पे हो रहा 300-300, कोई गम नहीं। कम से कम 2 लाख रुपया अंबानी खत्म जाता को महीना। एक मोबाइल में रिचार्ज 300-350 कम नहीं होता। तेरा बेटा 300 रिचार्ज करता, मुझे अंबानी देता है गेम खेलने के लिए, तेरी बीवी देती है मेहनत ताकि इंस्टाग्राम देखे, फेसबुक देखे, तुम देते हो ताकि यूट्यूब देखे। सब पैसा बर्बाद करता है 300 दे करके। और जो मौलाना जो इमाम मस्जिद में अजान दे, नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, उनकी तनख्वाह 6.5, लुंगी समटा समटी 7, फटाफटी तब यार। इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं मौलाना खतरा। सोचा नहीं सोचा? मौलाना मौलवी बेचारे कितने मेहनत करेंगे। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा, गलियों को सजाएगा, झंडी लगाएगा, नबी के नाम पर सड़कों पे निकलेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, गांधी चौक जाएगा, रोड में खड़ा होगा, सबके सामने ऐलान करेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आप कुछ नहीं जानते, आप लोग कुछ नहीं जानते।
जो मुसलमान को पोल्ट्री मुर्गी जो नहीं कर पाता है, उसको क्या कहने कहा कि इस्लाम खतरे में। कुंटल मुर्गी भरोसा मुर्गी खा गया, 50 मौला मुर्गी भरोसा देखो मुर्गी खड़ा है मौलाना साहब मुर्गी आ जाओगे बोले इस्लाम खतरे में, कहने बेटा पोल्ट्री खतरा में। सब अफसोस लगता है 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नमाज पढ़ने, ईद पकड़े, अभी तो ईद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दा कब्रिस्तान में दफन कर चुका है, अब तक दुआ जनाजा याद ना कर सका ना, दुआ तो मिट्टी देने की दुआ याद है। और कहते इस्लाम खतरे में है। हर दिन जुम्मा, हर मस्जिद में जुम्मा पढ़ने सप्ताह में जाता हो, अब तक जुम्मा पढ़ने का ढंग याद। 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े, कैसे पढ़ोगे नमाज बगैर पढ़े। हम लोग मदरसा में बैठे हैं, मौलाना मारा है, 10 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए, 11 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए, 12 दिन रटे हैं, दुआ कुल याद किए, 13 दिन रटे हैं, दुआ मासूरा याद किए, 3 महीना रटे हैं, मार खाए हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोग ने सरन कुरान पढ़े, ना पढ़ा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना मौलाना पास बैठे। आप लोग अगर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात है। बगैर पढ़े नमाज पढ़, सोच के देखो तहियात अलिफ से भेंट नहीं, बे से भेंट नहीं, ता से भेंट नहीं, तुम कैसे नमाज पढ़ा। पजमारे बाप लगता कचो सा डाइट लखना मुतरा नियत तो देर पड़ा पोए दे और कुछ न जान सलाम फेरेगा हजरत तो मक्का देखो तो अथवा हिला तो पहुंच गए। और कुछ नहीं, बूढ़ा बूढ़ा बलवा देखो दरिया ने तो कचो सा है ना मन, और कुछ नहीं खाली दिखाओ। या औलादों को अब वक्त बचा है, अब छोड़ दो अपने बेटों के हाथों में, बेटियों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो, कुरान को पढ़ा दोगे, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ाओगे, अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ाओगे, देश बचाएगा, हुकूमत के सामने घुटना नहीं टेकेगा, बल्कि हक छीन के लेगा। आज तुम्हारे पीछे तुम किसके पीछे पड़े हुए, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया है। तेरा बेटा घर से निकलता है तो गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे से भारत में मारा जा रहा है। तुम्हारी भाई निकले घर से तो आतंकवाद का लेबल लगा के, यूएपीए कानून लगा के जेल में भारत में मुसलमानों को डाला जा रहा है। कभी सोचा बेटियां निकले कॉलेज तो निकाब नोच रहा है, कभी देखा आपने? तुम्हारे 70 साल के मस्जिदों को भारत के सड़कों पे तोड़ा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पे इसी हुकूमत के। 100 साल के मदरसों को आतंकवाद का डर बता के मुसलमानों को रोका जा रहा है पढ़ने से। कभी सोचा आपने? तुम्हारा कुरान को लाभ डाल के चैलेंज कर रहा है कि देख तुम्हारे कुरान को मुकद्दस को फाड़ रहे, तुम क्या करोगे? तुम्हारे बेटे को बम लिंचिंग करके मारा जा रहा है, क्यों? इस देश में ऐसा हुआ क्यों? अरे इस भारत देश में आजादी में मुसलमानों ने अपना खून बहाया, बलि दिया, तब भारत को आजादी मिली है। इन नेताओं के रहमो करम से मुसलमान भारत में नहीं रहता है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब फिर तेरे साथ क्यों? इसलिए कि तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान बांध के रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, मौलाना से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज मुसलमान परेशान, लेकिन तू ना घबरा। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना राष्ट्रपति का हक है, उतना गरीब मुसलमान का हक है। रोड में जितना उनका हक है, रोड में उतना मेरा हक है। सड़कों पे जितना उनका हक है, सड़कों पे मेरा उतना हक है। पढ़ना छोड़ दो। तुम्हारे घर में कोई कुछ नहीं, 3 बेटा है, सब मोबाइल में पागल, खानवा खाने बैठता है, खानवा खाने, इधर मोबाइल, इधर भात, इधर मुंह में डाल, क्या
उसको खाना पड़ता है। खुदा के वास्ते अब भी वक्त बचा है बच्चों को सुधारना, वरना तुम देखते हो तुम्हारे घर घर शराबी निकल जाएंगे। हालांकि यहाँ जितना लोग बैठा है इसमें कम से कम 12-15 को मताल होगा, प्रियंकल एकदम प्रियंकल होगा। हो भी सकता है नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन अक्सर होता है। लेकिन हमको लगता है तू 5 को हो। चलिए नहीं होगा, अल्लाह का करम है कि लखना इस चीज से पाक है, वरना आज पहली बार हम देखे हैं कैसा नहीं। अगर नहीं है तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। नमाजी मोटा मोटी इमाम साहब कौन है? नमाजी मोटा मोटी ठीक है, कम से कम 150-250 250 इतिहास है। इतने नमाजी बहुत कम मोहल्ले मिलते हैं। लखना एक इतिहास है माशाल्लाह, 250 नमाजी और एक भी शराबी नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जब भी कुछ हो तो इस मोहल्ले में आकर के खाली घूम जाइएगा तो बरकत हो। नहीं होगी, अल्लाह ताला करे इसी तरह हर मुसलमान का मोहल्ला बन जाए। कहिए आमीन। बस मेरे नबी दुनिया में आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था, चप्पल पहनना मना किया था, आधा कपड़ा बेटियों को पहनाता था, अपना बेटा अपनी माँ को कोठे पे बेचता था, अपनी बहन को अपना भाई लोगों के सामने डाल देता था, बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के अपना बाप खुद जिंदा दफन कर देता था, गरीबों का माल छीनता था, यतीमों को तड़पाता था, बेवाओं को रुलाता था। चारों तरफ गुनाह का बाजार गर्म हो गया था। तब सब मिलकर रोने लगे, रब से दुआ करने लगे। बाबे जाबे से दुआ टकरा गई, रब की रहमत जोश में आई। फिर परवरदिगार ने उस महबूब को 22 अप्रैल 573 ईस्वी सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में सुबह सुबह भोर में आका को भेजे। जो ही रसूल दुनिया में आए पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। इस लड़कियों को चप्पल पहनने में क्या किया? मेरे रसूल आए का चप्पल क्या है? अरे ये लड़की जब माँ बनेगी अल्लाह इनके कदमों में जन्नत अता कर। इतना बड़ा मकाम औरतों का दिया। लेकिन यही मुसलमान जब आज उसी बेटी को अपने घर के दुल्हन बनाने के लिए लाए, कल रसूल ना थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था उसका बाप। आज मेरे रसूल के जमाने में भी बेटियों को माँ के पेट में मारा जा रहा है, अल्ट्रासाउंड करके देख के बेटी है तो मारा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों तौबा कर, बेटी बेटी नहीं है, बेटियों के जब माँ बनेगी अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करेगा। मौलाना के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती के कदम में नहीं कहा, हाजी के कदम में नहीं, नमाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम में नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तो मौलाना मुफ्ती हाजी नमाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आजकल लोग माँ बाप को नहीं देखता, मौलाना के पास बैठेगा, हाजी साहब से दुआ मांगेगा, पीर साहब के चक्कर लगाएगा, बाप को जिंदगी में हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं देता है। और जब पीर साहब आ जाएंगे मोहल्ले में, बाप काजू किशमिश रसमलाई, एकदम बाप से कभी बातचीत नहीं, और वो टोपी और दाढ़ी और पीर साहब, अरे बाप आगे पीछे भैया। पीर को मानना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे बड़े पीर तो तेरे घर में है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल हो। पीर अगर 10 दुआ करे गारंटी नहीं, 10 गारंटी है, 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी मां लखना में आंचल उठा दे, आका फरमाते औलाद के लिए वो दुआ गारंटी कबूल हो। इसलिए अपने माँ बाप से पहले दुआ लो, माँ बाप के सामने जाना। मौलाना को देखोगे तो चेहरा देखोगे सवाब मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे तो हज का सवाब मिलेगा।
मौलाना आलिम पीर का चेहरा देखोगे सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ये नहीं कहा कि हज का सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब मिलेगा। लेकिन औलाद अगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है तो एक हज का सवाब मिलेगा। इसलिए याद रखना, पीर मानते हैं पीर मानना गुनाह थोड़ा है। ऐसा नहीं कि पीर मत मानो, लेकिन सबसे बड़ी पीर तो माँ बाप। माँ बाप से बड़ा कौन है? जो माँ 9 महीना पेट में रखी, माँ बाप की रजा में रब की रजा। अगर तेरी माँ नाराज हो गई तो अल्लाह कभी राजी नहीं होगा तुमसे। अगर मौलाना नाराज हो जाए, पीर नाराज हो जाए, हाजी नाराज हो जाए तो कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर औलाद से माँ बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा जब तक तुम्हारे माँ बाप माफ। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा और जब सड़कों पे चलेगा ऐसा लगेगा कोई नबी का दीवाना है, चला जा रहा है, गौस का मस्ताना है, चला। आज मुसलमान शराब में, जुआ में, गलत तरीकों में ज्यादा जाने लगा। वजह क्या है? पढ़ने लिखने का दौर उसके मोहल्ले में नहीं। सबसे बड़ी तालीम है, शिक्षा है, इल्म है। कभी किसी मौलाना को आपने लूडो खेल, जुआ खेलते देखे? किसी हाफिज साहब को शराब पीते देखे? किसी कारी साहब को आप लॉटरी का टिकट खरीदते देखे? जैसे जुआ हराम है, ज़िना हराम है, शराब हराम है, वैसे लॉटरी का टिकट भी हराम है। वैसे बेटी बाप से 3 लाख 4 लाख लेना ये भी रिश्वत है, ये भी हराम है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा। जिस दिन तू कनीज़े फातिमा बन गई, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज क्यों बेटा बिगड़ा, क्यों बेटियां बिगड़ी? लोगों ने सोचा नहीं कि बिगड़ा कैसे, कभी गौर किया? गौसे आजम बड़े पीर की माँ कुरान पढ़ती थी तब सोती। अब्दुल कादिर पेट में माँ कुरान की तलावत करके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। आज हमारी बेटी मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, फेसबुक चला के सोती है, यूट्यूब देख के सोती है ना, सीरियल देख के सोती है। बच्चा पेट में असर कितना खराब हो रहा है। अगर एक माँ पालक के सब्जी खा ले, बैगन की सब्जी खा ले, मीट मछली खाए, और जब उसका छोटा बच्चा पखाना करे, बहुत बड़े आलिम बैठे, पूछ लीजिए, छोटा बच्चा पखाना कर दे और माँ बैगन की सब्जी खाती है तो बैगन का दाना बच्चे के पखाना में दिखाई देता है। जब खाने पीने का असर बच्चों पे हो सकता है तो चलने फिरने का असर भी होगा, बातचीत का असर भी होगा, चुगली गिबत का असर होगा, गलत तरीके का असर होगा। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई, बेटा हाफिज़े कुरान पैदा हुआ। माँ इबादत करके सोई, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुआ। माँ जिक्र करके सोई, बेटा ताजुश शरिया पैदा हुए। माँ रुकू करके सोई, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुए। माँ क़याम करके सोई, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हुए। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज क्यों बिगड़ा है बाल बच्चा? उलमा से मोहब्बत। खुदा के वास्ते कुछ नहीं, ठीक तो है? ये लाइट बुझ गया ना, अच्छा हुआ, बहुत गर्मी है। हेलो हेलो, अरे छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पंखा घुमा दो बेटा। सुभान अल्लाह, क्या या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहने सुने, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। किसी पीर के सामने बैठ करके उसका चेहरा देखना ये भी गुनाह है। किसी पीर के सामने बैठ कर उनका चेहरा देखो, उनका हाथ या तो उनका मस टच करना ये भी हराम है। अपने शोहर के अलावा किसी को उंगली पकड़ ले, उलमा बैठे, वो हराम है। जब अपने वक्त कितना बड़ा पीर नहीं हो। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? जनाजे में जाया करो, उसमें भी सवाब मिलेगा। औरतों को मसले के आला हजरत बरेली मसलक में मसले के आला में औरतों को मजार जाना हराम है। ना वो ईदगाह जा सकती ईद बकरीद में, ना जुमा मस्जिद में जुमा पर नहीं जा सकती, वो जनाजे को लेकर नहीं जा सकती, वो लड़ाई के मैदान नहीं जा सकती, वो घर में अच्छी लगती, घर में रहना। मेरी माँ बहन, शोहर वापस आए, मोहब्बत करना, सलाम करना, अदब से बैठना, उसी में तुमको सवाब मिलेगा। जैसे लखनऊ वाले आप लोग, जैसे ये क्या कहते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन आप लोग जब मिला जलसे से आए, जुलूस मोहम्मदी से आए, तो सबको आपको घर में सलाम किया कि नहीं? तो एक मोहब्बत होती है। जैसे आप घर घुसे जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन, जुलूस से वापस आए, तो सबकी बीवी सलाम की, बहन सलाम की, तो एक कितना अच्छा माहौल घर में था। सलाम की कि नहीं की? नहीं, कैसे करेगी? सिखाओगे तब न, बताओगे तब न, कहोगे तब न। ये लोग सोचती भी क्या है? सोचना चाहिए। जब जश्न ईद मिलादुन नबी है, शोहर जश्न ईद मिलादुन नबी से लौटे हैं, हम पानी देके सलाम कर दें, कितना अच्छा लगेगा। गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई जाए।
क्यों? आपने कभी सिखाया ही नहीं, उसे बताया ही नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन तो अजमेर भी बहुत औरतें अजमेर जा रही है, गाड़ी रिजर्व कर करके अजमेर पता जब औरतें जा रही है। हमको लगता है 2040 में हम लोग को धक्का मार के ये लोग निकाल देगी कि मजाक तो ही नहीं है को हमने आगे। हाँ जी, जाके देखते हैं कभी मुहर्रम का मेला में देखना, मजार में देखना, करबला में देखना। अजीबा घर में कुरान खूटी बांध के रखा है, 6-6 महीना हो गया अभी तक कुरान खोल के नहीं पढ़ी है। अगर कोई पीर साहब आ जाए तो 3-3 गो बोतल पूरी धो के एकदम जलवा भर ले गेलो। की बात है मौलाना साहेब, हम नहीं बचबो, 3 गो लागल हो पानी पढ़वा पढ़वा के मथवा तर राखी सुतल हो, कई पनिया रख लो, बोलिए हटे पी वो चल बोलो नमाज पढ़ती है। नहीं मौलाना साहेब हम कमर में नहीं कम करो, लेकिन पनिया बड़ी कम करो। चाची नमाज नहीं पढ़ते हैं? नहीं मौलाना साहब नहीं उठे बैठे पा रहा है, खाली पनिया पी रहा है। अफसोस लगता है कि अफसोस लगता है कि हमारी कौम कहां से कहां चली गई। सारठ में जाके देख, कुछ नहीं यहाँ पे है, कुछ नहीं है। और अच्छा जितना भूत खाली औरतों को लगती है, जितना भूत खाली औरतों, कभी मर्दों को भूत लगा है ये लोग पता नहीं, अपने भूत की तरह देखा भूता की भूत। नमाज पढ़ो नहीं, फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में चौकर से कदम बाहर ना निकाली। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, खुद फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का। हमारे घर की बहू बेटी गली में बैठ के गप ने चुगली बोरा चुगली, शोहर बेचारा खटते खटते तबाह, घर में हरकत बरकत खत्म, न बेटी नमाजी, न बीबी नमाजी, न बेटा नमाजी, न बहू नमाजी, न खुद नमाजी, बेनमाजी गोदाम। कैसे चलेगा काम? नमाज पढ़िए, कसम खुदा के घर में रोशनी होगी, बरकत होगी, चेहरा चमकेगा, ऐसा लगेगा कि कोई आशिक मुस्तफा है जो बैठे हुए जा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार जाना मना है, तू अजमेर नहीं जा सकती। अजमेर के लिए औरतों को सफर करना मना है, तो अपने घर में अच्छी लगती हो घर में रहना, सवाब ही कमाना है, सवाब ही लेना है। शोहर तुम्हारा सुबह निकलता है, दिन भर मजदूरी, रंग पुचड़ा, राजमिस्त्री, बड़ी व्यापारी, कुछ भी काम करके घर लौटे, ठीक मगरिब में तेरा शोहर घर आए, 7 बजे रात आए, 2 दिन के बाद आए, 1 हफ्ता बाद आए, ठीक तेरा शोहर घर घुसे, तुमको सवाब लेना घर बैठे, तो कुछ मत करना। शोहर घुस जाए तो काम छोड़ दे, रसोई में हो तो निकल जा, किचन में तो बाहर आ जा, कुछ कर रही तो रुक जा। शोहर आ गए, अब 2 मिनट के लिए 1 गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ लेना, शोहर के सामने चली जाना, शोहर को देख के थोड़ा सा हो सके तो मुस्कुरा देना, मुस्कुरा के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों माया उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देने से मिलता है। अगर वो बीवी 30 दिन तुम्हारे हाथ में पानी दे देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी देगी तो सवाब जोड़ो, 10 साल तेरी बीवी खाली हाथ में दोनों हाथ से पानी दे दे तो नेकियों का पहाड़ देगी। देती है, कभी मुंह ढक के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देवो करेगी तो गिलास इधर न, लखनऊ नहीं, लखनऊ बात नहीं, सारठ के ऊपर की बात बता, यहाँ ठीक ठाक, यहाँ दूध के धौल, यहाँ इसलिए तू घर बैठे सवाब कमा और अपने चेहरे को सजाओ, अच्छा कपड़ा पहन, बेहतरीन से रहना, लेकिन कहाँ रहना? शोहर के पास रहना। जो बीवी बन सवर के शोहर के सामने खड़ी हो जाती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलता है। अगर आपकी बीवी बन सवर के काजल पाउडर लगा के माथा झाड़ के अच्छा कपड़ा पहन के तेरे पास आके खड़ी हो गई ना, तो तुम्हारा उनके नामा अमाल में कितना सवाब है जानते हैं? कितना सवाब है पता है? उनके नामा अमाल में
तो रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को खाली श्रृंगार करने पर मिलता। हम लोग की बहू बेटी श्रृंगार करके सामने आएगी, एकदम भूत लखन लखा, तो हरम भूते एकदम किचलीन के तरह, डाकिन के तरह, दो बेटे डरे जाते। लेकिन जब शादी घर इन लोग को जाने दीजिए, कहीं निमंत्रण हो गया शादी घर जाना है, अरे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश, वो क्रीम, वो पाउडर, वो एकदम खूबसूरत कपड़ा, वो स्टाइल, वो बैग, शोहर के सामने जिंदगी में नहीं रहेगी, शोहर के सामने भूत के तरह। और जब दूसरों के घर जाए दिखाना हो चेहरा, तब क्रीम, पाउडर, बैग, स्टाइल। हाँ हजरत, कसम खुदा की, बहुत लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाया शादी ना, बेच बेच पीने के लो हर एक जगह हुआ, एकदम बन सवर के बीवी बैठी है, उसका शोहर खोज रहा है, वो है बैठा 3 बार देखल के घर वाले बोले की देखो तो कहाँ की खोजो, बोल तू ही बोल ये बैठा नहीं, बोल हाँ, बोल तो घर मुड़ नहीं देखा, यहाँ कैसे देखा, बोल घर तो है देखो यहाँ साबुन देखी, बोल घर तो है क्या देखो यहाँ साबुन देखी। अजब माहौल बना के, जो श्रृंगार शोहर को दिखाना है वो शादी घर गैरों को दिखाए। सुन मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, गोश्त गलगल के कट कट के गिरेंगे, आबरू के मैदान महशर में होंगे, सर पर चेहरे पे हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला उस औरत के लिए होगा जो बन सवर के अपना चेहरा गैरों को दिखाती है। खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ा दो। फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हुआ, नबी की बेटी को अपने शोहर को बुलाया, मौला अली को है मेरे सरताज मेरे कमरे में आइए। मौला अली कमरे में आ गए, कहा फातिमा क्या बात है, कहा देखो ने मेरा बुखार चढ़ गया है, आंखों से आंसू आने लगा, मैं अपने बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ, मेरे शोहर लगता है कि मेरी रूह निकल जाएगी, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझसे एक वादा करो मेरे शोहर, ए मौला अली तुम मुझसे वादा करो, ए मेरे सरताज एक वादा करो। नबी की बेटी फातिमा फरमाती वादा करो, मेरे मौला अली फरमाते फातिमा बोल कौन सा वादा करूं, कौन सा वादा करूं। भी फातिमा फरमाती मेरे शोहर जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब मैं मुर्दा बन जाऊंगी, जब मुझको गुस्ल देके कफन पहना देना, मेरे शोहर मेरे जनाजे को घर में छुपा के रख देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें करती हो, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाया जाता है। ए फातिमा ये कैसी बातें कर रही हो जो कैसा मुंह में ऐसा मुमकिन नहीं। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, ए मेरे शोहर मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक हमारे जनाजे को घर के अंदर छुपा के रखना, ताकि वो मेरे जनाजा जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहन, फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात में निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि ये लोग ना जान सके फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, फातिमा के हैबत का पता ना कर सके। ए मेरे शोहर मेरे जनाजा रात के तारीकी में निकालना। आज मेरी बहू बेटियां मॉल में देखो तो वही, चौक में देखो तो वही, इमाम बाड़ा में देखो तो वही, मजार में देखो तो वही, मेले में देखो तो वही। तौबा कर लो, अरे फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, तू कनीज़े फातिमा बन जा, कल मैदान महशर में फातिमा ज़हरा की चादर होगी छुपने को जगह। आज अब हम लोग को जवाब, सुन्नी बरेली लोग खबर पूछता है, औरतें जाती है, आप अपनी बीवी को भेजते हैं और जवाब हम लोग को साल भर देना पड़ा। इमाम बाड़ा क्या है, इमाम बाड़ा क्यों भेज रहे हो, बेटियां घूम रही है जा रही, क्या रखा है वहां पे? मौलाना करे तकरीर तो उनको वहां घर से मोहल्ले से निकाल दे, इतनी हिम्मत हो निकाल दे।
इमाम बड़ा गलत चीज नहीं है, लेकिन आपने उसको गलत बना दिया है। कल मैदान करबला में बेटी ज़ैनब बीवी खेमे के अंदर रह गए, बेटा कट गया लेकिन खेमे से बाहर नहीं निकली। आज उनके नाम पे न जाने कहां कहां लोग, खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ा दोगे तो बेटी कब अपने चेहरे को छुपा के रखेगी। कभी बेटी गलत के साथ आजकल क्यों ऐसा होने लगा? मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अपने बाल बच्चों को बचा लो। बड़ा भयानक वक्त चल रहा है अभी। आप 5 वक्त नमाज इस टाइम में पढ़ लेना, इस वक्त में, इस वक्त, इस दौर में 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, हक हलाल का खा लेना, बाल बच्चों को सही रास्ते पे चला देना, अपने वक्त के पीर बन जाओ। 5 वक्त इस दौर में नमाज पढ़ लेना, झूठ से बच जाना, हराम से बचना, और अपने बाल बच्चों को नजरों के सामने गुलाम मुस्तफा, गुलाम अली और गुलाम फातिमा, गुलाम गौस और गुलाम ख्वाजा और कनीज़े फातिमा बेटियों को बना देना। तुम अपने वक्त के वली बनी। रोक लो। अभी मैंने मेरे सामने एक हादसा हुआ, हजरत ईद के बाद गए थे कटोरिया चौक पे, कहा मौलाना क्या बताएं, क्या तकरीर करते? बोले क्या हुआ? एक लड़की की शादी होने वाली थी 2 दिन पहले एक पंडा लड़का के साथ निकल के चली गई। मौलाना पूरा हम लोग बदनाम हो गए। जब गोड्डा गए हजरत, उर्दू टीचर का मौलाना, उसका बाप है उर्दू टीचर है हाई स्कूल में, उनकी बेटी एक ब्राह्मण लड़का साथ। खुदा के वास्ते बेटियों पर नजर रखना, मोबाइल देख के मत खुद हम ख्याली में रह जाना, वरना कितना घर को देखा गया, रात में बेटी सोई है, सुबह उठ के देख रहा है खाली खटिए हो बेटी आ गया। खुदा के वास्ते रोक लो मुसलमानों। घर पे चढ़े तो वो मोबाइल लेके मत जाना। आजकल होता है जहाँ माँ बाप रहे वहां किसी का कॉल आ गया, अगर फोन ले लो, पर कहाँ टावर है बते ना हो, बटे कहीं चुप, और उसके बाद साइड में कहीं निकल गई और चुपचाप बैठी। वहां पावर में पूरा एकदम टावर में पावर ही है। बहुत जगह ऐसा होता है। नहीं झारखंडी बाबा, हम लोग को मोहल्ला में ऐसा सिस्टम नहीं है, बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, सब गेट के अंदर। हमने कहा अच्छी बात है, गेट के अंदर रहना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं, 2 नहीं, 5 गेट बंद कर दो। जवान बेटी हाथे मोबाइल दे दो तो गेट बंद करके क्या फायदा? टवरवा गेटवास न घुसे। गेट टावर से थोड़ा घुसता है, गेट से टावर थोड़ा घुसता है। खुदा के वास्ते बेटियों को रोक दो, वरना कितना घर को देखा गया है, पाप फांसी ले लिया है, मांसार खा लिया है। बेटों को जाहिल मत रखना, झूठी झोपड़ी में रहना, फटा कपड़ा पहन लेना, सूखी रोटी खा लेना, बेटा बेटी को पढ़ा देना। जब तेरी बेटियां पढ़ेगी तो कसम खुदा की वो गैरों के साथ चैट करके नहीं सोए। देखते हो 12-11 आज बच्चे 12-14-18 साल की बेटी हाथ में मोबाइल रहेगा, अकेलेपन रहे, उसका दिमाग क्या हंग के नहीं मारेगा? 14-15 साल का हाथ में मोबाइल दे दो, हम के नहीं मारेगा? उसका दिमाग ऊपर चढ़ गया। अब कुछ आओ ना दिखाता हो, देखा किसी लड़का अब व्हाट्सएप बेटी निकाली, सीधा लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां व्हाट्सएप पढ़ के पागल बन, न बचबो प्यार भेगलो, अब न बचबो। वहां उल्टा लगा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ बेटी खाना पीना बन बन झार कर मर जाओ। अगर बिहार में तुम फांसी ले लो, दोनों खानदान तबाह, एक पागल में सबको पागल। सबका मैसेज पढ़ा तेरा बेटा बेटी ने, रब का मैसेज नहीं पढ़ा, पागल आवारा का मैसेज पढ़ के खानदान पागल कर दिया। एक रब का मैसेज पढ़ता, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम भेजा, वो 30 पारा कुरान है, वो रब का मैसेज है, तेरे नाम का मैसेज है। तूने रब का मैसेज नहीं पढ़ा, सबका मैसेज पढ़ा। तेरा बेटा बेटी रब का मैसेज पढ़ लेता, रात को सोती मोबाइल में चेक करके न सोती, बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। खुदा के वास्ते अपने औलाद को रोको। रसूल दुनिया में आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था। मेरे आका आ गए का खबरदार, बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर बेटी बन के पैदा होगी रहमत लेके आएगी, ससुराल में कदम रखेगी शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी, माँ बन जाएगी, अल्लाह जन्नत कदमों में अदा कर देगा। बेटा चेहरा मोहब्बत से देखेगा, हज का सवाब मिलेगा। माँ का चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी। इसलिए नौजवानों, रसूल की आमद हो गई है, अब पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई। हर फजर के नमाज के बाद सुन्नी अपने मोहल्लों में कहता है मुस्तफा जान रहमत पे
लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत फैला। 1 घंटा लगभग होने लगा, 1 घंटा लगभग होने लगा। थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोल दे, थके हुआ हूँ। आप बोल सुन रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा दी। हाँ खाली हाथ है वहां चल रहा कुछ तो वहां उठा, ठीक कर हाथ है, आइए कुछ रख लो, दिया करो। मेरी तकरीर में हाँ हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाइए। इनका माशाल्लाह, ये तो हमारे रिश्तेदार हो गए माशाल्लाह। इनका भी चालू यारी तो कह दे मत हूँ। 100 है, बाप लखना में 100। देख पहली बार बहुत दिन के बाद, बस नहीं बेटा 100 200 देखो तो हम थरथरे लगे होगा ही, कोई सवाल ही नहीं। लखना है, कुछ भी हो सकता है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह ये चचा रहे हैं, बड़ी मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह जज्बा है। हालांकि ऐसे उम्र दराज के हाथ से लेने का मन नहीं करता है बेटा, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। चचा मोहब्बत है आपसे, आपने मुझको नवाजा है, आपका नाम हो गया, मुझको आपने दिया, मेरा काम हो गया। अल्लाह ताला चचा की उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं, खाली दुआ। हाँ जी, पिछले साल मेरे पास 2 आदमी आए थे, रियल बता रहे झारखंडी साहब, बल पानी नहीं पड़ रहा है, जो सब खता बिहनिया मोरे से दवा करने, खाली हम दवा नहीं करो तो खता पटे दिए, हम खाता पटे तो भरोसा जी तो धना बन जातो, लेकिन दवा करने नहीं, गारंटी नहीं पड़िया पड़ी। तो कहने मतलब कि लॉटरी के पैसा, जुआ के पैसा, हेरा फेरी के पैसा, तिलक के पैसा, यहाँ वहाँ पैसा हम लोग को खिला खिला के भरता देता। बोली मौला भी खिला देता, क्या लगता है आपको? बहुत लोग जुआ पैसा खिला देता है। अब वो पैसा खा लिए, अब इमाम बच्चा फूकेगा, चुप होगा। अभी एक जगह हम फूके, बस झारखंडी बाबा आया, चलो थोड़ा बच्चा फूकवा लेते हैं। बचवा हल्का हल्का रो रहा, ठीक फूके एकदम चिल्लाने लगे। बल झारखंडी बाबा एक ठीक से फूक करी, अबरी फूकने तो कान तो बचवा काने कर, बचवा मोयो कान। बल का झारखंडी बाबा के लिए क्या करे, यहाँ वहां पैसा खिलाए बर्बाद कर ले जो घर। इसलिए तू भी कभी नाजायज का पैसा मत लेना। बाल बच्चों के शादी करना, बगैर मांगे मिल जाए उसे तोहफा समझना। बेटा मत बेचना, तुम बेटा बेचते हो। जिस हुसैन ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध के करबला का दूल्हा बना के कहा था, बेटा करबला जाना होगा, ईमान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला का दूल्हा बना के पेश किया। आज तेरा बेटा उसी नबी की सुन्नत को अदा करने के चक्कर में गाड़ी मांगता है, तो गाड़ी मांगता है। गाड़ी मुसलमान बेटी बाप से मांगने वालों, कसम खुदा की, 2 लाख 2.5 लाख तक नकद मांगता है, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। कभी तूने पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखेगा तेरा बेटा, कुर्सी देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। खानदानी भीख मंगाओ तो रमजान में फितरा उठाओ, या तो तौबा कर ताकि तेरे कौम की बेटी यूपी नहीं जाए, तुम्हारे समाज की बेटी कश्मीर नहीं जाए, तुम्हारे कौम की बेटी गोरखपुर के मंडियों में ना बिके, तुम्हारे घर की बेटियां दिल्ली के कोठे पे ना जाए, बम्बे के शक्लों पे ना जाए। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। तौबा करो, बेटियों को अपना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह, तकरीर कर लेना, सुन लेना आसान है,
अमल करना बड़ा मुश्किल। पड़ाका मुसलमानों शादी में छोड़ो, बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा, अब पड़ाका बंद करो मुसलमानों, बंद करो। अब वो छोटा छोटा पड़ाका मत लेके जाना मेरे दोस्त, जब भी लेके जाना तो बम लेके जाओ। पड़ाका छोड़ दो, एक झोला बम लेके जाओ, एकदम मारी समझा गुदरी फुटे, पूरा गांव को आग लग के चले। अफसोस लगता है, अफसोस जो कौम अपने इमाम को 5 टका फातिहा हम नहीं दे सके, वो कायम 55 रुपया 100 रुपया 150 टका पड़ाका यूपराम फूटे, 5 टका निकाले। अफसोस अफसोस, खुदा के वास्ते इन पैसों को बचा के पढ़ाई में लगा दो, तालीम में लगाओ, शादियों में 100 खर्चा करो, 100 कम खर्चा कर। आज शादी का खर्चा देखें कभी, वैरायटी 50 तरह के क्वालिटी बनाते हैं, लिस्ट खाना का रिपा, हलवा भुंजिया घर में खा के आया है ना, मलभत्ता आलू चोखा खा के आया है, और पूछ रहा है बोले आइटम थी, कसम खुदा हलवा भुंजिया ठकान है, और वहां बोल हड्डी पीस, देखियो हड्डी पीस, अरे वाह, दूसरा पैसा लगा हड्डी पीस मांग रहा है। घर में 10 टका कुल्फी खरीदता है ना, तो कुल्फिया बाद में खाता पर ढक्कन चाटता है, बोला टेंग खाबो, अपना पैसा लगता है। इतना मूंगफली चिनिया बादाम खा लिया, सब खत्म कर लिया, तो चिनिया बादाम के बकलवा छीने फेंको, की बोले का घोटा की। ये है मुसलमान, और दूसरे के घर में तो खाना बर्बाद करते कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा इस्लाम कमजोर नहीं है, चाहे ऐसी ऐसी हुकूमत है 50 भारत में आ जाए, मुसलमान भारत छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि भारत में हम लोग हिस्सादार हैं, हकदार हैं। तू ना घबरा, चाहे ये बैठ के कुर्सी पे जो भी कुछ करे, ये जब से बैठा है कभी तो 370 का बिल ला के मुसलमान को डराया, कभी तो 3 तलाक ला के मुसलमान को दहशत में डाला, कभी सीए लाया, कभी एनआरसी लाया, अब की वक्फ लाया। ये बिल लाते 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 एक दिन बिल में चला जाएगा, लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, भारत में मुसलमान आज भी है, जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज का जलसा 110%। ये लोगों ने मेहनत किया था, मैं आ गया और मेहनत से बोल दिया। अब एक आदमी वहां चौक में हाथ मिलाया, बोल बाबा बाबा, बोले क्या बात है बोलो। बोल 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, बोले मुर्दा भी देखोगे। बोल बाबा आपका हम बहुत बड़ा फैन है। और हजरत बहुत दिन से आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, ये कम से कम वो सेल्फिया दे दी बाबा। हम बोले बेटा अब सेल्फी कहाँ लेगा, अब खत्म। सही बात है, मेरी उम्र कम नहीं है, 40 साल नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 51 साल मेरी उम्र है। क्या लग रहा है आपको, मैं ओरिजिनल नाना हूँ। जी हाँ, 4 बेटी शादी तो नाना नहीं बन गए, 8 वो नाती। क्या लगता है, ऊपर से मामू तरह देखते हैं, अंदर से पूरा नाना। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर गिरहिट मुर्तबा कर दिए, 3 गो बूढ़ा 2.5 वक्त खड़ा। हम बोले बैठ जाए चावल का आयल बैठो, जब जन्नत जेबन कर बैठी की होती। यही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तलावत करो जवानी में, अल्लाह जन्नत देगा जवान बना के। पढ़िएगा मुसलमानों, हम लोग बूढ़ा आदमी को देखते हैं माया लगता है, रहम लगता है। मस्जिद में घुसता है, हजरत देखें अपनी मस्जिद में 65-70 साल उम्र हो गई है, हथवा ऐसे ऐसे कांपता है, वजू बनाने नहीं जाता है, जहाँ वजू खाना में बैठता है ना ऐसे ऐसे कांपने लगता है, ये नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। बुढ़ा बोले चाचा खोली बोल कर बोले खुल लो, की करो होता है ही लोग। मैंने चाचा जब हाथ गोड़ सही था तो मुंह में बैठी खाली पकौड़ी खा लेता। सही बात है, नमाज पढ़ो जवानी में पढ़ो, तब पढ़ते पढ़ते जब बुढ़ापे में आ जाओगे तो नमाज की तेरी मिराज है।
पढ़ा ठीक, लेकिन नहीं 55 60 65 70 उम्र हो गई तब टूहरोल मसीह। अब मगरिब में ई बूढ़ा के चप्पल वो बूढ़ा, ई बूढ़ा के चप्पल वो बूढ़ा, फटाफटी लोग समझा समझी भेल तू ये। इसलिए खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरी माँ बहन तू भी नमाजी बन, मजार का चक्कर छोड़, ये सारहद पथल चपटी यहाँ वहाँ जाना के चक्कर छोड़, तो शोहर से मोहब्बत कर, चेहरा सजा तो नफल का सवाब, पानी दे दो तो जिहाद का सवाब, बिन बोले शोहर का पांव दबाना, एक दिन पांव दबाना, एक दिन मेरी माँ बहन सुन, एक दिन शोहर का पांव बिन बोले दबा देना 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। यहाँ लखनऊ में हो, लखनऊ बात लखनऊ नहीं चतनाड़ी ऊपर बहू बेटी सब दूध के धोवल। ये लोग सोचते हुए कि मौलाना के बुला ले, हमें कितना बढ़िया को। माँ बहन आप तो अच्छी बात है, आपके कदम में जन्नत है, आप तो महान है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। रसूल आए नहीं थे बेटियों को चप्पल पहनना मना किया, आका आए का चप्पल क्या चीज है, अरे इनके कदमों में तो जन्नत है। इस्लाम कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, 50 हुकूमतें आ जाए, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। ये लोग सोचता मस्जिद तोड़ देंगे, मदरसा तोड़ देंगे, बेटा को जेल में डाल देंगे, मामलेची कर देंगे, मुसलमान भारत से छोड़ के भाग गया तो घबरा जाएगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, एक ऊंट गरीब नवाज ने बैठाया था, पूरे खानदान हार गए। ख्वाजा के बेटा एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? जब तक भारत में अजमेर के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे तब तक भारत के धरती पे मुसलमान नहीं। अरे जय हिंद का नारा मुसलमान ने दिया है, कहता मुसलमान देश द्रोही है। इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा है, कहता मुसलमान देश द्रोही है। पहला तिरंगे का डिजाइन आजादी के बाद देने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। मुसलमान क्या चीज है? आज एगो 5 टका पकौड़ी झूठ बोलने वाला मुसलमान, एगो चाय में झूठी गवाह देने वाले मुसलमान। अपने आप को पहचानो, अपने औलाद को पहचानो, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, भाई बहन से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा सबसे मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूले। ऐसा नहीं खाली माँ बाप से नहीं, अपनी बीवी को मोहब्बत से देखना। हो सके तो बाजार से आके लखनऊ वालों अगर तेरी बीवी सलाम ना करे तू अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी तब एक जगह बोल दिया बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है, एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया मुखिया के बेटे, अपनी बीवी सलाम कर। हो सके तो एक साथ पानी पियो, एक साथ खाना खा लो, लेकिन याद रखना तुम माँ बाप को छोड़ा है बीवी की मोहब्बत में। माँ बाप से बातचीत बहुत नौजवान बंद कर दिया माँ बाप के बीवी के चक्कर में, माँ बाप से लड़ाई लड़ लिया है माँ बीवी के चक्कर में, भाई से अलग हो गया। जो भाई गोद में लेकर भाई को घुमा, बीवी आने के बाद उसी घर में दीवार खड़ी कर दिया। मुसलमानों खुदा के वास्ते भाई बहन मोहब्बत से रहो, भाई भाई मोहब्बत से रहो। तुम बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन तुम करो खाली मोहब्बत, तेरी बीवी एक चौवन्नी तुमसे मोहब्बत नहीं करती।
क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? नहीं, आपको जो दिमाग में भूत सवार है ना कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है, तुम जितनी मोहब्बत कर लो वो नहीं करती है। तुमको कैसे पता होगा? आजमाना है बीवी मोहब्बत, लखना वालों आजमाना है, अगल बगल वालों आजमाना है। कब आजमाओगे बीवी की मोहब्बत? आज एक बात बता देते हैं, जब बीवी के लिए कपड़ा खरीदना हो, ईद बकरीद में पर्व त्योहार में कपड़ा लेना हो या और दिनों में बीवी का कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को लेके मधुपुर मत जाना, बीवी को लेके हाजी गली मत जाना, बीवी को लेके मार्केट मत जाना। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीदना और खरीद के लाके घर में बीवी को लाके देना और दे करके उसके हाथ में दे करके उसका मुंह खाली देना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। जो भूत सवार है ना कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, तुम सुबह जाना शाम तक कपड़ा ढूंढ के लाके देना, कितना अच्छा लाके दे देना, उसका देख के उसका खाली मुंह देखना। से लेकिन माँ को 150 टका कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमा दे, इसीलिए कदमों में जन्नत। तुमको क्या लगता है पता चलता हो कि जो कपड़ा नहीं दिया तो उसको मत ले जाना। आजकल तो 90% औरतों को हुकूमत घर में आ गई। 90% औरत जो कहती, मुसलमानों मोहब्बत करो, बीवी की मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत नहीं करेगा तो कौन करेगा? हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अगर आपकी बीवी जैसे पानी पी रही थी गिलास में, वो पानी अगर गिलास का बच गया, अगर तू उस पानी को पी लेता है तो कोई छुआछूत नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई गलत नहीं, बल्कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले, ये भी सरकार की सुन्नत है। कैसे बात यही तकरीर कर दिया था हमने, मतलब कोडरमा जिला। लड़का सुन के अमल करके बस सो गया, सुबह उठा, बोला झारखंडी बाबा ने कहा कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो रसूल की सुन्नत। बस लड़का ध्यान रखा क्या सुन्नत घर में अदा करना है। सुबह उठा भी बोला की काम करें? बोले क्या बात है? बोले गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोले आधा तो पी। बीवी पीने लगे, बोले रुक रुक उतना उतना रुक रुक रुक, गिलास ले ले। बोले क्या हुआ? बोले हम पियेंगे। बीवी के हाथ से शोहर ले लिया, बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से कौन वास देख, बोलिए अपने कयामत ये गेलो हमार घर बर्बाद हो गेलो, की करबी? बड़की अठवा बड़का पी गेलो, हमें तो तोनियों का पी देखिए, पी लेना गुनाह नहीं, ये भी सुन्नत है। लेकिन गांव में इलाके में पढ़े लिखे बेटी रहेगी तब ना, 3 लाख मांगते हो तो कहां से पेटी पड़ी मिलेगी? झोपड़ी से बेटियां लाना, जुम्मा पढ़ के आओगे सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दे। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा मेरी पूरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा नहीं होता। मैं 1 घंटा से ज्यादा बोला, कोई लतीफा बोला, कोई किस्सा, कोई कहानी। मैं हंसाने वाले खतीब भी नहीं हूँ, मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है, आज पूरा हिंदुस्तान पागल। सही बता रहा हूँ, आज मैं 200-380 किलोमीटर सफर करके दिन में जलसा पढ़ के आया हूँ। छत्तीसगढ़, रमानुलगंज छत्तीसगढ़ कहाँ है? 9 घंटा में यहाँ पहुंचे। 3 दिन से बाहर है, 5 दिन से बाहर में पूरे इलाके में। भी मैं दिल्ली जा रहा हूँ 11 तारीख को जलसा पढ़ने। फेसबुक क्या मौलवी, फेसबुक क्या मुफ्ती, बहुत लिख लिख के देखा, लेकिन बस बैठले रह गए, चलते रहे। मेरे पीछे 1-2 जब खिलाफ बोलता था तो हम साइकिल में चलते थे, 3-4 को मेरे खिलाफ बोलने लगा, मोटरसाइकिल में चलने लगे। 5-6 को बोलने लगा तो ऑल्टो गाड़ी ले लिए। 8-10 को बोलने लगा तो सुजुकी सेलेरियम चलने लगे। 10-12 को बोलने लगा तब हुंडई फेनियम दौड़ने लगे। अभी हम हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से आए। तुम चलते रहो, हम चलते रहे, कहां कहां रोकोगे? अभी झारखंडी का जो बाढ़ में आलो, जहां मोबाइल खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, खाली अंडा कौन खाता, हलवा कहाँ है, मुर्गा कहाँ है? वो लोग खोजते खोजते तबाह, हम लोग खाते खाते आराम से।
किताब खोजे वो सोचिए, बांस काटे हम, कपड़ा लाए हम, गड्ढा खोदे हम, झंडा लटकाए हम, किताब में खोजे वो झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में क्या ढूंढते हो, झंडा बांस में रहा। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कभी हम लोग बांस में गढ़ते हैं, करी मत ना तो हो गए न जाओ तो नहीं गढ़। पूरा गांव सजा दो ताकि दुनिया वाले देख ले ये झंडा जो है इसमें कोई छाप नहीं है, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा